जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, क्योंकि कल एग्ज़ाम था और वहाँ पर एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया और फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया, हंगामा हुआ और मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया। लेकिन क्या वजह रही हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JKSSB के चेयरमैन खालिद जहांगीर जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर सबसे पहले वजह क्या रही। सर, सबसे पहले आपका श्री न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू वंदना जी। सर, क्या कहेंगे आप, कल जिस तरह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा एग्ज़ाम आज भी था और आज एग्ज़ाम हो गया है जी। और हमारे एग्ज़ाम पूरे नवंबर के महीने में लगभग चलते रहे और 13 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। एक दिन टेक्निकल ग्लिच आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, तो वो जो है मुझे नहीं लगता है कोई इतनी बड़ी बात है कि जिसको कि इतना ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन या हम थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के पेश करें। जी। हमारे एग्ज़ाम तो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए, नवंबर में एग्ज़ाम हुए, दिसंबर में एग्ज़ाम हुए, जनवरी में एग्ज़ाम हुए और आज जनवरी का महीना अभी चल ही रहा है, तो आज भी एग्ज़ाम है जी। 24 को फिर है, फरवरी के महीने में और आने वाले हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जब कोई काम करता है ना जी, और ख़ासकर जो इस तरह का चैलेंजिंग काम है और इस बड़े स्केल पे, जी, और आप देख रहे हैं कि तेज़ी से भी बैक टू बैक एग्ज़ाम करा रहे हैं हम, तो जहाँ इतना काम चल रहा हो, हमारे सारे साथी लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो कहीं एक आध बार जो है वो कोई छोटी मोटी कमी भी रह सकती है। और ख़ासकर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाता है कहीं पे, अचानक से हो सकता है ना, जी, जी, तो वो तो इशू नहीं बनता है ना, कभी माइक भी फेल हो सकता है। जी, तो इस तरह से कल हमारा जो है उसमें सर्वर से कनेक्ट होने में कोई इश्यूज़ आ गए, जिसकी वजह से दो सेंटर्स पे एग्ज़ाम नहीं हो पाया। लेकिन इस CBT का तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा पॉइंट ये है ना, एक अच्छा एस्पेक्ट ये है कि जब हम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराते हैं तो पेपर जो है वो किसी को दिखता नहीं है जी। वो पेपर जो है वो सर्वर और सिस्टम के बीच में होता है। बिल्कुल। तो एग्ज़ाम जो है वो हमारा चल ही रहा है, आज भी है और 24 को है। तो हमने जो कल जो नहीं हो पाया 2 सेंटर्स पे, तो वो कब होगा? वो 24 को कर दिया। 24 को। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि अगर एक बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसको अगली बार कर लेंगे। जी। इशू बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या है कि कुछ लोगों को शायद ये दिखाना हो कि भाई ये एग्ज़ाम क्यों बार बार हो रहे हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। जहाँ भीड़ भाड़ जमा होती है और आप जब कैमरा लेके जाते हैं जी। तो तो वहाँ पे बच्चे भी, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, ये भी थोड़ा जज्बात में होते हैं, तो आ जाते हैं कैमरे पे। तो अदरवाइज़ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि एग्ज़ाम जो है वो अगर रीशेड्यूल हो गया, अगर आज नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डेट पे आ गया, जी। अगली डेट पे हम करेंगे। हाँ, उसमें इतना ज़रूर हुआ है कि जो बच्चे आए थे उनको इनकन्वीनियंस होता है, जिसका हमें बहुत खेद है और हमने नोटिस निकाला, उसमें लिखा भी कि हमको इसका बहुत रिग्रेट है कि बच्चों को इनकन्वीनियंस हुआ। लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ के सामने जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते। जी। चलिए सर, अब हम इस पर बात करेंगे कि आपके यहाँ पर आने से क्या कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? जी देखिए वंदना जी, रिफॉर्म्स जो होते हैं ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आके कहूँगा कि अचानक सब कुछ मैंने कर दिया, या आज जो टीम यहाँ पे काम कर रही है तो इन्होंने ही सब कुछ किया है। पहले लोग जो थे उन्होंने एक अच्छी आधारशिला डाली थी, एक अच्छा काम किया। पिछले कई सालों से इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है और सरकार में जितनी नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट होती आई है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, अकाउंट्स असिस्टेंट हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं, या और कई तरह की पोस्टें हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, जितनी भी नॉन गेजेटेड पोस्टें सरकार में भर्ती होती रही हैं, ये सारी SSB के द्वारा होती रही है। तो SSB जो है वो पीछे से बहुत काम करता आया है, क्योंकि हज़ारों लोगों को जो नौकरियां मिली हैं वो SSB के द्वारा ही मिली हैं। जी।
तो आज भी जो है हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम कैसे उसको और अच्छा करें, और उस सिलसिले में कई तो कदम। आप चाहते हैं कि कुछ और भी बदलाव होने चाहिए इसमें? नहीं, देखिए ना, बदलाव तो हम कर ही रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, एक तो पहली बात ये कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को टाइम बाउंड बनाना है, उसको तेज़ी से कंप्लीट करना है। ये हमारी कोशिश रही और इसमें हमें बहुत कामयाबी भी मिली कि टाइम बाउंड तरीके से 6-8 महीने में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करो। हमने 1900 अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत लगाए तो 8 महीने 9 महीने में, हालांकि जिस वक्त वो शुरू किया हमने प्रोसेस, तो उस वक्त यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, यूटी बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने के बाद कई नियमों में बहुत से बदलाव भी आए थे। बदलाव के बावजूद भी हमने उसको 8-9 महीने में कंप्लीट किया। फिर क्लास 4 की रिक्रूटमेंट बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, बड़े स्केल पे, जिसमें 3 लाख, सवा 3 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें 5000 से ज़्यादा जो है वो सिलेक्शन हम कर चुके हैं। इसी तरह से पीएम पैकेज में 2000 वैकेंसीज़ को फिल कर चुके हैं जी। अभी। पीछे जो है वो कई एग्ज़ाम हमने कराए हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्टों के, जो 1200 पोस्ट का सिलेक्शन हमारे पास तैयार है, लेकिन उसमें कोर्ट का स्टे है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टे वैकेट होता है तो हम वो सिलेक्शन कंप्लीट करके वो बच्चे भी जो है 1200 के करीब लग जाएंगे। इसी तरह से जेईज़ के एग्ज़ाम हुए, फिर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, या अभी कल हमने एक रिज़ल्ट निकाला जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 91 पोस्टों का है। तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। साथ में 1500 जो जिस एग्ज़ाम की अभी आप कुछ लम्हे पहले बात कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट का, तो वो 1550 पोस्ट तो वो है जिसका एग्ज़ाम 24 को ख़त्म होगा, तो वो भी आगे आने वाले दिनों में कंप्लीट होगा। तो हमारी ये कोशिश रही है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको टाइम बाउंड किया जाए। यहाँ पे सालों लग जाते थे, उसको कोशिश की है कि उसको कम करें, और ये महीनों के अंदर ही रिक्रूटमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। और दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंटली करें। आज हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको ऑनलाइन एग्ज़ाम कहते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम, तो ये कोशिश कर रहे हैं यही करें, क्योंकि इसमें किसी बच्चे को ये संदेह नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन पेपर किसके पास था। हालांकि देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, एसएसबी की बात है, हम वो जो क्वेश्चन पेपर जो आता था हार्ड कॉपी वाला, जिसको ऑफलाइन एग्ज़ाम कहते हैं, वो वाला हो या ऑनलाइन हो, हम तो दोनों एग्ज़ाम्स को अच्छे से कराएंगे। हमारे लिए, हमको अपनी जगह कोई संदेह नहीं है, हमको अपनी जगह कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों के डाउट्स को कम रखने के लिए, बच्चों को जो है वो संतुष्टि रहे, उनको हमारे समाज में जो है वो बच्चों को ये एक आश्वासन रहे कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। हम ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। अब उसमें हम उसकी सीसीटीवी कैमरा के अंडर सर्वेलेंस होती है। इसी तरह से अब हम सोच रहे हैं आगे जो है वो जैमर लगाएं। ये डिवाइसेस जो मोबाइल वगैरह गैजेट्स लेके अंदर आ जाते हैं, तो जैमर लगा देंगे। अब अगले एग्ज़ाम्स जो आने वाले होंगे उसमें जैमर की सर्विसेज। अभी तक हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि जो आपने देखा होगा वो आँखों वाली पहचान वाला जो निकला, आयरिस बेस्ड बायोमेट्रिक, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा रिफॉर्म्स और ख़ासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि ये हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। काफ़ी ज़्यादा जेकेएसएसबी पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज जाएगा आज आपका आखिर में? सवालिया निशान, आज तो सारा नौजवान खुश है कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो रही है। ये सवाल आपका जो है, मुझे कहने में ज़रा खेद है, सही नहीं है। कल एक एग्ज़ाम में टेक्निकल इशू आने से सवालिया निशान नहीं बनता है। ये तो मैंने पहले ही कहा कि ब्रेकडाउन तो टेक्निकल ब्रेकडाउन कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उसकी वजह से एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी और उसकी इंटेग्रिटी जो है, उस पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी एग्ज़ाम आज नहीं कराया, कल कराया या परसों कराया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जेकेएसएसबी के चेयरमैन खालिद जहांगीर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टेक्निकल ब्रेकडाउन होने की वजह से कल का पेपर जो है वो मिस हुआ, एग्ज़ाम मिस हुआ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है। इसमें जेकेएसएसबी पर आप सवालिया निशान नहीं उठा सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में हमने और भी डिजिटल जो है इसे कर दिया है, ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके और सही
न्याय हो सके और सही न्याय के साथ कोई जिस जगह पर जाता है, डेजिग्नेशन पर जाता है, सही न्याय के साथ जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप भी अपनी राय बताएं, आपको क्या लगता है, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल काइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।